बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अज़ीम और आप देख रहे हैं वैल्यू एस्टेट का यूट्यूब चैनल। आज इतवार का दिन है और मैं जो हूं वो तेसर टाउन में अपने ऑफ़िस की तरफ आ रहा हूं, बल्कि ऑफ़िस पहुंच ही गया हूं। तो इस हवाले से जो है आज संडे के हवाले से मैं कुछ अहम बात करना चाहता हूं और मार्केट के हवाले से कुछ अहम बात करना चाहता हूं जो लोगों तक जो है वो बात पहुँचे और लोग जो है वो अपने कमेंट्स इस पर ज़रूर दीजिएगा। मैं तो आ जाता हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं इरफान भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह से। आप लोग पहुँचे में जी 15-20 दिन के बाद ही कोई डिसीजन। जी। इरफान भाई, उसैद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम भाई, आप ठीक हैं? बस यार, आज असल में मैं अभी आ रहा था तो मैंने जो मार्केट की जो पोजीशन देखी है कि यार अभी मैं दाखिल हुआ हूँ शार तैसर से, यहाँ से अंदर। इरफान भाई, दाखिल होने के बाद पोजीशन ये थी कि मैं लेफ़्ट और राइट देखता हुआ आ रहा हूँ कि हमारी तकरीबन ये जो 100-150 दुकानें जो हमारे ऑफिस हमारे भाइयों के खुले हुए होंगे, इन ऑफिस के अंदर से मेरे ख्याल में मुश्किल से 3 या 4 ऑफिस ऐसे हैं जो खुले में, बाकी तमाम ऑफिस बंद पड़े हुए। और ये पोजीशन जो है वो इरफान भाई लगभग तकरीबन मेरे ख्याल में जो है वो 6 माह से तो ये पोजीशन है। गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो ये पोजीशन आ रही है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसका कैमरा इसका सेट करना चाह रहा हूँ कि ये ताकि आप लोग भी इस पे जो है वो वाज़ेह हो जाए और फिर इस पे गुफ्तगू कर सके ना हम लोग। जी उसेद भाई, तो क्या कह रहे थे आप? ही कह रहे थे तकरीबन जो है वो लगभग कह रहा था कि गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो खुसूसी तौर पे तीसरा टाउन की मार्केट में जो 100-150 ऑफिस यहाँ पर बने हुए हैं, वो मैं तो तकरीबन यहाँ डेली अल्हम्दुलिल्लाह आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि रिहाइश करीबी है, इसलिए डेली ही आ जाना आसान हो जाता है और एक आदत है, रूटीन है। हमारा कारोबार भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता है, तो डेली अगर आप बात करें पीर मंगल बुध जुमेरात की अज़ीम भाई, ये 5 वर्किंग डेज की, जिसमें सबको आना चाहिए क्योंकि काम के दिन तो 7 दिन होते हैं ना। चले जुम्मा आप हटा दें, 6 दिन होते हैं। ये 5 दिन में जो है वो 100-150 में से 2-4 ऑफिस खुले होते हैं और इतवार वाले दिन 100-150 ऑफिस में शाम 3 बज रहे हैं और अभी जो है अगर आपको मैं मार्केट का सर्वे कराऊँ तो इस वक्त 20 से 25 ऑफिस खुले हुए हैं और ख़रीदो फरोख्त ना होने के बराबर है। और जो ख़रीदने भी आ रहा है तो वो बेचारे हमारे रियल एस्टेट ब्रोकर भाई को थकाने के लिए आ रहा है। 10 लाख रुपए की मार्केट है तो बोलता है कि 8 लाख रुपए में मुझे ढूंढ के दो। इंतहाई ज्यादती है। नहीं, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक इससे अहम जो बात है वो ये है कि ये ऑफिस सिर्फ क्लोज फॉर द टाइम बिंग नहीं है। ये लोग बंद करके जा चुके हैं यहाँ से। और स्टेट ब्रोकर जो है वो अपने ऑफिस को, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारा स्टेट ब्रोकर, हमारा भाई जो है वो इस वक्त जो है वो अपना कारोबार बंद करके यहाँ से मूव हो रहा है, या वो बेचारा किसी और काम की तरफ जा रहा है, लेकिन इस वक्त कारोबारी हालात कोई ऐसे है ही नहीं जिसकी तरफ वो जाए बेचारा। अब देखेंगे अजीम भाई, मसला ये है कि एक शख्स जो है ना स्कीम 33 से समझे आता है या गुलशन इकबाल से आता है यहाँ पे ऑफिस खोलने के लिए, उसको आने जाने का 1000 रुपए का तो पेट्रोल चाहिए। अब इस मंदी मार्केट में जबकि कोई काम काज भी नहीं है तो वो 1000 रुपए का पेट्रोल एक्सपेंस इस्तेमाल करके वो यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से जाना आना और टाइम भी देता है, तो उसके बावजूद उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वो किस तरह से डिमोटिवेट हो जाता है ना। तो इस वजह से तो वो दोबारा बेचारा आने की हिम्मत नहीं करता जब भी आपके ऑफिस बंद हो गई। इसकी रीजंस क्या है? ऑफिस बंद होने के जो रीजन बेसिकली काम ना होना, इन्वेस्टर्स का जो है वो मार्केट से अपने आप को जो है बिल्कुल बाहर ले जाना। और बेसिक देखें, बेसिक तो इसके मुल्की हालात हैं। बेसिकली देखें, इस टाइम किसी को इतना अनस्टेबिलिटी है आपके यहाँ मुल्क में कि किसी को यही नहीं पता कि सुबह आपके साथ होगा क्या। सबसे पहला तो ये है कि आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, जो कि चीज़ें कंट्रोल हो जानी चाहिए। अब आए दिन अभी देखें IMF का पैकेज अभी तक नहीं मिल पा रहा, तो इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से इन्वेस्टर पैनिक में है। आप गोल्ड में देख रहे हैं इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, गोल्ड आपका रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है जबकि डॉलर आपके जो है ना हाथों में नहीं है। तो कोई भी इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा, जिस वजह से जो है ना आपके हालात बहुत रोज बरोज नीचे जाएंगे। रियल एस्टेट के अलावा भी इरफान भाई आप ये देखिए ना, इस वक्त वो कौन सा काम चले जी। रियल एस्टेट एजेंट जो है वो अगर फर्ज करे फॉर द टाइमिंग, वो ये बोलता है यार मैं रियल एस्टेट का काम बंद कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा किसी काम की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ तो ताजरों का बुरा हाल हुआ है। देखें, ताजरों की एलसीज नहीं खुल रही है, आपके सामने है कि एलसीज पेंडिंग है। कल की रिपोर्ट ये है 5700 एलसीज आपकी जो है ना कंटेनर्स आपके यहाँ पड़े हुए हैं, जो कि उसमें खाने पीने की अशिया भी हैं, ज्यादातर दालें वगैरह और ये जो फूड आइटम है वो भी पड़े हुए हैं। और अगर यही क्राइसिस रहा तो कोई भी देखें बिजनेस सिस्टम कोई भी नहीं चल रहा, और ये आपके बिजनेस को बंद करने ही की
जो है ना सारी सोच है या जो भी पोजीशन की जा रही है, आपका छोटा ताजिर बेरोजगार हो जाएगा। अब तो आप ये कह रहे हैं ना कि रियल एस्टेट सेक्टर तो बेरोजगार हो गया है, वो तो 6-8 महीने से बेरोजगार है, लेकिन अब आपका ताजिर भी बेरोजगार होने जा रहा है। अब ये अनकरीब 20-25 दिन में आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि आपका ताजिर भी बेरोजगार हो जाएगा। अल्लाह रहम करे। मैं तो समझता हूँ कि इस हवाले से अभी एक लम्हा फिक्रिया है ये, बिल्कुल इस हवाले से उसे नहायत ही अफसोस की बात है। और रियल एस्टेट वो सेक्टर है किसी भी मुल्क का कि जिससे वाबस्ता जो है वो एक बहुत ज़्यादा तबकात हैं। रियल एस्टेट के बाद आदमी प्लॉट ख़रीदता है पहले रियल एस्टेट ब्रोकर से, फिर वो घर बनाने के लिए जो है वो ठेकेदार को हायर करता है। रियल एस्टेट डिफेक्ट होगी तो ठेकेदार डिफेक्ट होगा। फिर सरिया के मामलात हैं, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, सीमेंट के रेट बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स रुक गई हैं और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वक्त पे डिलीवर होनी थी वो नहीं हो रही हैं, सारे काम रुक गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इंतहाई अहम रीढ़ की हड्डी सेक्टर है पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आवाम जो है वो अपनी सेविंग रियल एस्टेट में ही करती है, कंस्ट्रक्शन में करती है। तो मेरी तो गुजारिश है जो ऐसे हजरात हैं, जो एसोसिएशंस हैं, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, या जो आपके पाकिस्तान के सूबा सिंध के, सूबा पंजाब के, सूबा KPK के, बलूचिस्तान के ऐसे हजरात हैं जो कि हुकूमत वक्त के साथ बातचीत कर सकते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, रीडेवलप कर सकते हैं। उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किरदार अदा नहीं करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में 20 से 30 फील्ड्स वाबस्ता होती हैं और उसके नीचे रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि इंतहाई मुतासर हो रहा है। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा, जाहिर सी बात है, हम एक एसोसिएशन ट्रैक्स 45 जो तिसर टाउन और स्कीम 45 की एसोसिएशन है, हमारे जितने जो समझें कि आप जितनी हमारे बॉर्डर्स हैं, हम वहाँ तो कोशिश करते हैं कि अपने रियल एस्टेट ब्रोकर्स को जो भी सहूलत दे सकते हैं वो दें, लेकिन सिर्फ इलाकाई एसोसिएशन से फ़र्क नहीं पड़ना। जो सूबाई एसोसिएशंस हैं वो जाके सूबे के मिनिस्टर्स से बात करें, जो वफाक की एसोसिएशंस हैं वो जाके वफाक के मिनिस्टर्स से बात करें और रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये दिल और दिमाग का साथ है। दिल बंद हो जाए दिमाग किसी काम का नहीं है, दिमाग बंद हो जाए दिल किसी काम का नहीं है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम, हमारा वैल्यू स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का काम है, आप हमारी साइट्स देखते होंगे, हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पहले अगर हमारे पास 10 लेबर काम करती थी तो हमारी मजबूरी है कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 और 3 लेबर रह गई है। वो 6-7 लेबर, सिर्फ वो 6-7 लेबर नहीं, उस हर लेबर के पीछे 10-10 बंदों का ख़ानदान है। तो बराए मेहरबानी जो एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिंध से भी दरख्वास्त है और सिंध की एसोसिएशन से भी और तमाम इलाके की जो एसोसिएशंस हैं उनसे भी दरख्वास्त है और जो बिल्डर एसोसिएशंस हैं उनसे भी दरख्वास्त है और जो फेडरल की एसोसिएशंस हैं प्रॉपर्टी की या कंस्ट्रक्शन की, उनसे भी दरख्वास्त है कि भाई आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक रीढ़ की हड्डी सेक्टर है पाकिस्तान की मईशत का। आप इसके लिए जो है वो बातचीत करें और अपने हुकूक का दिफा करें ताकि हमारा रियल एस्टेट ब्रोकर भाई बेरोज़गारी से भी बचे और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मामलात भी चलते रहें और जो आम आवाम खरीदो फरोख्त कर रही है उनको भी नुकसान ना हो। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह सही है उसैद, लेकिन इस वक्त तो पोजीशन ये है कि सोने पे सुहागा, एक तो काम ना होना, दूसरी बात यह है कि काम ना होने के साथ साथ इन्वेस्टर्स और जो दीगर हजरात हैं उन्होंने अपना पैसा जो है वो समझते थे कि शायद इस फील्ड के अंदर लगाने से जो है उनको उसका कोई अच्छा बेनिफिट मिल जाता था, उन्होंने उस पैसे को ही स्टक कर लिया, बल्कि शायद इस काम पे नहीं तो किसी भी काम के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही ना कोई किसी हवाले से। मेरे अभी जानने वाले थे, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे ये बात करी कि भाई मेरे पास 950 वर्कर्स फैक्ट्री पे काम करते थे, 950 वर्कर्स काम करते करते मेरी पोजीशन इस वक्त ये हो चुकी है कि मैं धीरे धीरे फारिग करते करते 250 वर्कर्स पे उनको लेके आ चुका हूँ। 250 वर्कर्स पे लाने के बावजूद जो है मैं अब अपनी फैक्ट्री को रन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अरे सिर्फ और सिर्फ जो इदारे इस वक्त हमारे पास जो काम कर रहे हैं
वो 2 या 3 इदारे हैं जो कि बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, और वो है जनाब वाला आपके पास इनकम टैक्स के लिए फौरी तौर के ऊपर बंदा हाजिर है इनकम टैक्स लेने के लिए। आपके पास जो है वो दूसरे टैक्सेस के हवाले से जो है ना वो लोग फौरी तौर पे नोटिस आपको भेज देते हैं, कर लेते हैं। और भाई हमारे अपने जो ज़ाती मामलात के अंदर हम जो अपने इस वक्त परेशान है, इस वक्त जो रियल एस्टेट एजेंट बिलखुसूस जो परेशान है, हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए ना। हमारे पास तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो हमारी एक फील्ड है उसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, हम एक कमीशन एजेंट का किरदार हमारे पास 90% लोग अदा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे ब्रोकर कर रहा है। वो कमीशन एजेंट बेचारा किस तरह अपने घर का चूल्हा जलाए, उसके बाद बेचने के लिए है क्या। इरफान भाई कुछ बात करें यार, इसके ऊपर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, यकीन जानिए। लिटरली मेरी पोजीशन ये है कि मुझे शदीद किस्म का रोना आ रहा है कि यार कैसे मैं अपने भाई को जो है और उसके बच्चों को भूखा भी लगता हुआ देखूं। अजीम भाई, इसमें दरअसल हकीकत देखें, मसला छोटे ब्रोकर का है, जो बेचारा छोटी छोटी ब्रोकरियां करके गुजारा चला लेता था, वो दूसरी जॉबें ढूंढने पे मजबूर है और उसके घर का वाकई चूल्हा नहीं जल रहा है। देखें हम जैसे लोग तो फिर भी चलो सर्वाइव कर जाते हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र है, चलो छोटा मोटा आप काम कर लेते हो कोई ना कोई, लेकिन हम ट्रेडिंग भी कर लेते हैं चलो कोई ना कोई। लेकिन जो छोटा ब्रोकर है, जो मुतवसत तबके का ब्रोकर है, जो जिसका डिपेंड इसी ब्रोकरी पे था, इधर फाइल दे दी उधर फाइल ले ली, तो वो बेचारा तो बिल्कुल रोड पे आ गया है। अब उसका मसला ये है कि वो छोटी छोटी जॉबें ढूंढ रहा है, और जुल्म ये है कि छोटी जॉब भी उसको कोई इस टाइम नहीं मिल रही है। मतलब उसे कोई और काम करना ही नहीं आता ना यार, आप बात करना भी नहीं आता और उसको मिल भी नहीं रहा, उसको मिल भी नहीं रहा। अगर उसको वो काम ढूंढने भी जा रहा है तो ऑलरेडी यहाँ तो लोग अपने कारखानों परेशान है, कारखाने वाले ऑलरेडी लेबर हटा रहे हैं, तो उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे। अब ये देखिए ना कि वो आप जैसे आपने फरमाया कि आपके दोस्त ने कहा कि 900 से 250 पे आ गई लेबर, तो अगर अब आप वो लेबर छांटी करें तो उसको क्या एडजस्ट करेंगे जो ब्रोकर नई जॉब के लिए जा रहे हैं। तो यार इस कंडीशन के अंदर मुझे इरफान भाई, उसैद भाई, इस कंडीशन के अंदर हमें तो अपनी तमाम शाह खर्चियों को रोकना चाहिए ना। हम फेडरल के तौर के ऊपर, हम चाहे सूबाई तौर के ऊपर, हम चाहे किसी भी हवाले से अगर देखा जाए, हमने अपनी एसोसिएशन तो बहुत बना ली है ये सब कुछ। मैं खुद भी एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ इरफान भाई, आप जनरल सेक्रेटरी है टैक्स के, आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टैक्स के, सब कुछ रहेगा, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन करने के बावजूद आज हम अपने इस भाई के लिए क्या कर पा रहे हैं, जो बेचारा जो है इस वक्त जो है अपना ऑफिस बंद करके जा रहा है, जिसका बिजली का बिल चढ़ चुका, जो किराया नहीं दे सकता, उसके लिए हम क्या करें यार। कोई तो लाए अमल ऐसा बने, या सिर्फ हम अपने प्रोग्राम करते रहे, बस सिर्फ हम जाएं जाकर के बोले यार ये 4 तस्वीरें हमारी यहाँ लगा दी, 5 तस्वीरें हम वहाँ लगा दें, 10 तस्वीरें अपनी वहाँ लगा दें। यार ये कौन सा तरीका है? इससे सर्वाइव नहीं होगा। और यही असल मसला है कि जब तक हम सब सोचेंगे नहीं, और जो बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं वो इस मामले पे अगर सीरियस नहीं सोचेंगी, और जो है ना फिर इस तरह से तो हम ब्रोकर की खिदमत नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा मोटिव है कि हम बड़ी बड़ी एसोसिएशन सब ये सोचती हैं कि हम ब्रोकर की खिदमत के लिए आए हैं, हम रियल्टर्स की खिदमत के लिए आए हैं, तो वो रियल्टर की खिदमत तो नहीं कर पाएंगे। तो आज तो वक्त है रियल्टर की बेसिकली खिदमत करने। आज आपने माशाल्लाह आपकी टीम ने जो है बैठ करके सब कुछ किया, आपने कहा, आपने बोला यार हम तमाम फीसें माफ करते हैं। आज आपने नोटिस निकाल दिए, आपने जारी कर दिया, आपने मेंबर्स की अपनी फीसें माफ कर दी, आपने बोला यार न्यू रजिस्ट्रेशन की हम फीसेस नहीं लेंगे। लेकिन यकीन जाने ये भी मसलाइल का हल नहीं है। ये तो हम वो है जो हम अपने तौर के अपने तहीं पे कर सकते हैं कि हम करते हैं, लेकिन असल चीज तो उसके घर का चूल्हा है। हम उसके सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं? बस असल बात ये है रियल्टर के सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं। आज हमारी सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जितनी सिंध लेवल की हैं, फेडरेशन लेवल की हैं, और जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन है अपने आप को कहती हैं, आज उनका इम्तिहान है बेसिकली कि वो अपने रियल्टर भाई के साथ किस तरह खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो उसका अगर लेट सपोज कोई ऐसा लायमल बन भी जाता है कि हम सब मिल के अपने किसी ऐसे भाई के हवाले से, अपने भाइयों के हवाले से हम बाजू बन सकते हैं उनका, तो क्या उसका तरीक़ेकार होना चाहिए, उसकी कौन सी ऐसी अकाउंटेबिलिटीज होनी चाहिए, उसका कौन सा ऐसा फॉर्मेट बनना चाहिए कि उस तक जायज़ आदमी तक उसका हक पहुंच सके, उस तक उसकी चीज पहुंच। देखिए जितने भी एसोसिएशन है ऑलमोस्ट जितने हम लोग काम कर रहे हैं ना जिनमें सबको पता होता है, ऑलमोस्ट हमारी मार्केट में जितने ब्रोकर्स काम कर रहे होते हैं उनकी माली हालत का हर एक को अंदाजा होता है। तो जाहिर सी बात है जो एसोसिएशनों वाले हैं तो जो है ना वो भी खुद हम भी देखते हैं कि यार हमारे जो छोटे छोटे रियल्टर हैं हमारे साथ जो ब्रोकर्स हैं लगे हुए हैं, हम खुद देख रहे हैं उनकी हालत, तो सबको पता होता है। और हम जो है ना इस मामले में हम खुद भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये पूरा नहीं है। आप कहाँ तक, जितना भी जाहिर सी बात है हर एक शख्स को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। यहाँ देखें बड़े भाई जितने हैं उनको बड़े भाई वाला किरदार अदा करना पड़ेगा, छोटे भाई को छोटे भाई वाला किरदार अदा करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ किरदार तो अदा करना पड़ेगा, और आज ही मौका है। मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि मैं मिसाल देता हूँ, अपनी ट्रैक्स 45 का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। हम 2 की मदद कर सकते हैं, 4 की मदद कर सकते हैं, और मदद कर देना किसी मसले का हल नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक महीना किसी के घर में किसी के बच्चों की फीस डाल देंगे, एक महीना किसी ब्रोकर की आप हेल्प कर देंगे, आप अपनी कमीशन छोड़ के दूसरे भाई की मदद कर देंगे, आप किसी का किराया दे देंगे, ये हल नहीं है, सलूशन नहीं। देर पा हल होना चाहिए इसका, बिल्कुल देर पा हल होना चाहिए। और देर पा हल जो है वो हुकूमतें बैठ के एसोसिएशंस के साथ तय करती हैं, लाएअमल बनाती हैं। वो टैक्सेस से लेकर ट्रांजैक्शंस तक का होता है, जिसको टैक्सेस को भी नीट एंड क्लीन किया जाता है। और किसी भी सोसाइटीज़ में किसी भी एरिया में ट्रांजैक्शन जो हो रही है, लेन देन जो हो रही है, उसको भी नीट एंड क्लीन किया जाता है, ताकि कारोबार मस्बत कारोबार चल सके, ब्रोकर के लिए भी और एक आम जेन्युइन क्लाइंट के लिए भी। अभी आप अच्छा चलें, ठीक है, इस वक्त काम चलना शुरू हो जाता है। इस वक्त अगर काम चलना शुरू हो जाता है और रेट इस वक्त है, कराची में हम इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पर जो बेहतर सोसाइटीज़ हैं वहाँ के रेट ही 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए हैं। तो इस वक्त तो आपकी आवाम भी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का प्लॉट नहीं खरीद सकती। कितनी बड़ी आवाम है जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो उसके लिए जो लाएअमल है जो बीच में शुरू हुआ था, एक अच्छी स्कीम थी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, जो लोगों को कर्जा दिया जा रहा था और 20-20, 30-30 साल की किस्तों पे लीज प्रोडक्ट पे। तो एक तो खुसूसी बात यह है कि जो सरकार की अपनी ज़मीनें हैं, जैसे तेसर टाउन है, MDA 1 है, जो KDA की ज़मीनें हैं जो कि अभी तक लीज़ नहीं है, या जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो लीज़ नहीं है, सरकार उनको फौरी तौर पे लीज़ करे, ताकि वो लोग भी जाके बैंक से, किसी हुकूमत वक्त से जो है वो कर्जा लेके घर बना सकें। और ये सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस का पार्ट होता है ब्रोकर। ये सारा प्रोसेस हुकूमत वक्त से शुरू होगा तो ब्रोकर की इनकम जनरेट होना शुरू होगी, ब्रोकर का घर चलना शुरू होगा। बहुत तकलीफ होती है ये सोच के, ये देख कर कि पिछले 6 महीने 8 महीने से जो है वो रियल एस्टेट ब्रोकर शदीद माशी बदहाली का शिकार है। तेसर टाउन की बात नहीं कर रहा, तेसर टाउन के अलावा भी BTK का काम हो गया। BTK का काम हम करते हैं, स्कीम 33 का करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज का काम करते हैं। तमाम ब्रोकर अपने ऑफिसेस के अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जो अच्छे खाते पीते ब्रोकर्स हैं, जिनके 1-2 लाख रुपए के ऑफिसेस के अखराजात हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो खाते पीते ब्रोकर नहीं है, जिनका टोटल आमदनी वही 25-50 हज़ार रुपए कमीशन पर है, तो उनका क्या बुरा हाल होगा। तो उसके लिए बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है, सिंध लेवल की एसोसिएशन और फेडरल लेवल की एसोसिएशंस गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें और गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाएं, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम शुरू कम से कम अपनी आवाज तो उठाएं। अगर बात ना मनवाएं तो गवर्नमेंट के सामने अपनी आवाज तो उठाएं। एहतजाज करने का हक तो रखते हैं ना आप, उनसे मीटिंग। असल में इस पोजीशन के अंदर, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, जो मुल्क की हालात है, माशी हालात है, जो सियासी हालात हैं, जो भी है, उस हवाले से अगर हम देखें तो इस वक्त जो है हम इस पोजीशन में कि हम किसी किस्म के एहतजाज को मैं नहीं समझता कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। एहतजाज नहीं, उनसे बात करें जाके, यूं मीटिंग करें, बात करना, लेकिन टेबल टॉक करना, बात करना, टेबल टॉक करें, कम से कम उनसे बात तो करें, उनको बताएं। सूरत हाल तो बतानी पड़ेगी ना सर। सूरत हाल तो सर उनको पता है, हाँ, लेकिन ये आप एहतजाज करें ना। 31 जुलाई आता है तो आपके पास जो है वो FBR के नोटिस आ जाते हैं, लाइट ही टैक्स जमा कराएं। अभी भी कारोबारी का कारोबार नहीं है, लेकिन कारोबार नोटिस तो आ रहा है, कैसे जमा कराएं कि भाई आप कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो जब आप हमसे टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, और देखें, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो जितनी बड़ी एसोसिएशंस हैं फेडरल लेवल की हैं, कराची की जो बिल्डर एसोसिएशन, क्या नाम है उनका, ये जो वो है आबाद हो गई, और इसके अलावा तमाम बड़ी एसोसिएशंस हैं, ये किधर है जी? जाएं बात करें लेवल पे, क्योंकि आप उनके साथ बात कर सकते हैं, मिनिस्टर्स के साथ, आप चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, आप वजीर खजाना के साथ बात कर सकते हैं। किरदार आपने अदा करना है। ये मतलब नहीं है कि जो अगर आपको अल्लाह पाक ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दे दिया है, तो लाखों ऐसे लोग हैं जो आपके वर्कर हैं। अगर आपका वर्कर बेरोजगार हो रहा है तो इसका तो नुकसान आपको हो रहा है ना किसी जगह पर। बहुत शुक्रिया जी। असल में बात जो थी वहीं आ गई कि यकीन जाने कि इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो शदीद माशी बदहाली का शिकार है, और ऑफिस का किराया दूर की बात, घर का किराया दूर की बात, इस वक्त उसके पास बेचारे के पास बाकी अपने मंथली राशन के हवाले से भी जो है ना उसके पास पैसे नहीं है, मौजूद नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि हम सबको इस वक्त जो है वो अपने तमाम प्रमोशंस को, जो कि जिनके ऊपर हम अपना पैसा बेफालतू प्रमोशंस के ऊपर हम खर्च करते हैं, उन प्रमोशंस को, इख्तिलाफात को भी बालाए ताक रखते हैं, करनी पड़ेगी, मामला तय करने पड़ेंगे।
बिल्कुल सही बात है। उनको रोक करके हमें बेसिकली जिस काम के लिए हमने हल्फ लिया है अपनी ब्रोकर की बेहतरी के लिए, हमें उनके लिए काम करना चाहिए। और हुकूमत वक्त को भी जो है वो इस वक्त बिलखुसूस मैं कराची के हवाले से बात करूंगा, कराची के ब्रोकर्स के हवाले से जो है वो सोचें कि देखें कि ये बेचारे जो है ये बेचारे बेरोजगार होकर कहाँ जाएंगे, इनको तो बेचारों को कुछ आता भी नहीं है, कोई काम करना भी नहीं आता सिवाय इसके कि ये प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अब से कुछ दिन बाद अल्लाह पाक ज़रूर जो है वो बेहतर हालात और पैदा करेंगे और इंशाल्लाह हम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा, रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बेहतर चलेगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।